तो किसान भाइयों, मछली पालन का जो है ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको मछली पालन में कभी नुकसान नहीं होगा। पूरा ज़िंदगी भर आप मछली पालन करते रह जाओगे। आपका अगर 100 ग्राम के बाद मछली मरा तभी नुकसान होगा, नहीं तो भैया कभी नुकसान नहीं होगा आपको मछली पालन में। जो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ये किसान भाइयों हमारा नर्सरी पाउंड है। सबसे पहले अगर हम बच्चा खरीद के लाते हैं तो भैया इसी तालाब में स्टॉक करते हैं, और ये जो हमारा है बहुत ही सेफली अच्छे से रेडी रहता है। मतलब कि इस तालाब में जो किसान भाई कोई भी सांप, मेढक, कोई भी पक्षी इंटर नहीं कर पाए। इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, नर्सरी पाउंड अगर आप बनाते हैं तो सबसे पहला आपको प्रॉफिट क्या होता है कि जितना भी बच्चा आप ला के अपने तालाब में डालते हैं तो वो आपको पता रहता है कि 5,000 हमने डाला, 10,000 डाला, 20,000 डाला, 25,000 डाला, वो आपको पता रहता है। उस हिसाब से आप फीडिंग कराते हैं नर्सरी तालाब में। अगर आपके नर्सरी तालाब में कोई भी चीज़, बाहरी चीज़ इंटर ना करे, कोई भी पक्षी ना हो, कोई भी सांप ना आए, तो आपका मछली जो है वो सेफ रहता है, सेफ। और मछली खाना भी अच्छे से खाती है, खाना भी अच्छा उठाती है, तो ग्रोथ जल्दी होता है। अगर डेली पक्षी आते रहे आपके तालाब में और सांप पड़ा हुआ है आपके तालाब में, तो भैया ग्रोथ कम हो जाता है मछली का, और मछलियाँ अच्छे से खाना नहीं खाती है। ये सब चीज़ प्रॉब्लम होता है। इसीलिए नर्सरी तालाब आप अगर बनवा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनवाइएगा, थोड़ा सा अच्छा बनवाइएगा, ताकि अगर फ्यूचर में आपका मन रहे कि हमें और तालाब जो है बड़ा करना है, अधिक करना है, तो किसान भाइयों इसको थोड़ा सा पहले ही बड़ा बनवाइएगा। क्योंकि एक बार ये नर्सरी तालाब अगर बन जाता है तो फिर ये 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए आप निश्चित हो जाते हैं कि फिर इसी से कल्चर लेना है। इसीलिए नर्सरी तालाब किसान भाइयों बहुत ही इंपॉर्टेंट है मछली पालन में। अगर ये बनाते हैं आप तो ज़िंदगी में अभी कभी नुकसान नहीं होगा आपको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिसाइड यही करता है आपको किसान भाइयों कि मछली पालन में आपको प्रॉफिट होगा या फिर नुकसान होगा। इसीलिए किसी भी मछली का पालन करते हैं, पंगासियस हो जाए, रूपचंदा हो जाए, रेहू कातल हो जाए, उसके बाद फिर आपका मांगूर हो जाए, देसी मांगूर हो जाए, कोई भी मछली का पालन करते हैं ना, तो नर्सरी पाउंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये किसान भाइयों देखिए, नर्सरी पाउंड में जो है ये बर्ड नेट देना ज़रूरी है। ये बर्ड नेट जो दिया हुआ है इसमें, ये देना ज़रूरी है। कोई भी पक्षी इससे नहीं आएगा आपके तालाब में। ये साइड जाल जो है ये भी देना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि कोई भी सांप, मेढक, पक्षी आपके तालाब में इंटर नहीं करेगा। इससे क्या होगा, आपका मछली सुरक्षित रहेगी। उसके बाद फिर आप फीडिंग कराइए और बच्चा जो है 100 ग्राम तक इसमें बड़ा कीजिए। 100 ग्राम के बाद ही आपको पलटी करना है बड़े कल्चर पाउंड में। उससे क्या होगा, कोई भी पक्षी भी आपका मछली नहीं उठा पाएगी। और सांप भी अगर आपके तालाब में जा रहा है 100 ग्राम के बाद, तो सांप भी मछली को जो है वो नहीं खा पाता है। रेयरली 2-4 दिन अगर डिस्टर्ब हो सकता है आपका मछली, तो हो सकता है, क्योंकि पक्षी तो घुसती है तालाब में मगर जो है वो खा नहीं पाती है। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, 4-5 दिन, 8 दिन थोड़ा दाना लेट उठाती है, डिस्टर्ब होता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। फिर मछलियाँ अच्छा ग्रोथ करती है। इसीलिए किसान भाइयों नर्सरी तालाब जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पलटी करते हैं तो पलटी करते टाइम भी आपको काउंट करना है मछली का। ये नहीं कि आप इसमें अगर 15,000 बच्चा स्टॉक कर लिए तो इसमें 15,000 ही बच्चा आपका निकलेगा। हो सकता है तो आपका बच्चा 10,000 ही निकले, हो सकता है तो आपका बच्चा 12,000 ही निकले, हो सकता है तो आपका बच्चा 8,000 ही निकले। इसीलिए पलटी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पलटी कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको जैसे वीडियो में दिख रहा है, बाकी 1 केजी मछलियों को जो है वो नापा जा रहा है। 1 केजी मछलियाँ कितना पीस चढ़ रही है, 10 पीस, 12 पीस चढ़ रही है। उसके बाद फिर किसान भाइयों कल्चर पाउंड में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। अब चलिए थोड़ा सा कल्चर पाउंड की ओर चलते हैं। ये किसान भाइयों हमारा कल्चर पाउंड है, और इसी पाउंड में हम बच्चा स्टॉक किया, और इसके बाद वाले में जो है बच्चा स्टॉक हुआ है। तो ये किसान भाइयों बच्चा स्टॉक करने के बाद हमें कितना फीडिंग देना है, कैसे क्या क्या करना है, वो चीज़ समझना भी ज़रूरी है। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, ये हमारा 4-4.5 कट्ठे का कल्चर पाउंड है, और इसमें किसान भाइयों हमने करीब करीब वही 2,500 से 3,000 बच्चा स्टॉक किया है। 3,000 बच्चा स्टॉक किया है, लेकिन फिर भी 100 ग्राम का बच्चा हमने इसमें स्टॉक किया है। मोर्टेलिटी रेट नहीं के बराबर है, 0%, एक भी मछली नहीं मरी है, पहला बात। दूसरा बात किसान भाइयों, 100 ग्राम का इसमें बच्चा है स्टॉक किया हुआ है। अभी भी थोड़ा सा कुछ 10%, 5% डर रहता है। 5% रहता है डर कि भैया मतलब कि मछलियों को थोड़ा सा हो सके कोई प्रॉब्लम। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि मछलियों को जो फीडिंग कराते हैं
वो 2.5 से अगर 3,000 बच्चा इसमें है तो 2,500 2,700 बच्चा मान करके ही फीडिंग कराते हैं इसको। 250 से 300 बच्चा उसको छोड़ देते हैं और 2,700 बच्चे को ही फीडिंग कराते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा प्रॉपर जो फीड जाता है, अगर कभी ज़्यादा भी फीड चले जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ा कम भी फीड जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। बॉडी मास के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके आप फीड दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वैसे ही उस तालाब में भी जो है किसान भाइयों वैसे ही फीडिंग जाएगा, इस तालाब में भी वैसे ही फीडिंग जाएगा। फीड आपका बचना नहीं चाहिए। 10 मिनट अगर वो खाने में लेट कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 मिनट 20 मिनट तक जो है लेट नहीं होना चाहिए। और जब ये धीरे धीरे ग्रोथ पे आ जाएगी, ग्रोथ ले लेगी, तो उसके बाद आप लीवर टॉनिक ग्रोथ बूस्टर अभी से आप यूज करना स्टार्ट करते हैं। 100 ग्राम के बाद अगर आप लीवर टॉनिक ग्रोथ बूस्टर का यूज नहीं करते हैं तो फीड का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर फीड का कॉस्ट आप बचाना चाहते हैं किसान भाइयों तो दवाई का यूज ज़रूर करें, लीवर टॉनिक और ग्रोथ बूस्टर का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 100 बोरी में अगर इस मछली को तैयार कर रहे हैं तो अगर आप इसको लीवर टॉनिक और ग्रोथ बूस्टर देते हैं तो वो आपका 90 बोरी में तैयार हो जाएगा। इसीलिए कितना बचत होता है दवाई से ये आपको पता चल गया होगा। इसीलिए लीवर टॉनिक ग्रोथ बूस्टर का यूज़ ज़रूर करें। उसके बाद ये अच्छे से और ग्रोथ ले लेगी। जब 300 ग्राम के पार चले जाएगी ये, तो फिर इसको हम 4 mm पे शिफ्ट कर देंगे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।